Recording in ସେହି progress. ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମିଟ୍ କରିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ अथ संप्रस्थिति शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तं कालं प्रतिपालयन्। कर्दम ऋषि सही बिंदु सरोवर निकटरे भगवानंकर निर्देश क्रमे अपेक्षा रखते रहिले। मनुंकर आगमन को अपेक्षा करिथिले। स्वयंभू मनु भार्या शतरूपांक सहित समय अनुसारे कन्या देवहूति को नहीं स्वर्ण आभरण मंडित रथरे से कण कले न समग्र पृथ्वी को समग्र विश्व को भ्रमण रे बाहरिले एवं भगवानंकर निर्देश एवं भगवानंकर कथित समय अनुजाई ठीक समय रे मनु उपस्थित हेले। भार्या एवं कन्या सहित कर्दम मुनिंकर आश्रम सम्मुखरे कर्दम मुनिंकर आश्रम सम्मुखरे एवं से देखुचंती पुण्य द्रुमा लता जाले कुजत पुण्य मृग द्विजेहि सर्वतु फलपुष्पाढ्यं वनराजी श्रियान्वितम्। से बिंदु सागर तटवर्ती अंचल पवित्र फलमानंकरे पवित्र पुष्पमानंकरे भरपूर होई रहितला। वृक्षलता द्वारा सकल ऋतुरे से सुशोभित हेउतला। पवित्र पशुपक्षी समाकुल हेउतले। कुजन काकली मुखरित हेउतले एवं विविध वृक्ष लताच्छन्न उपवन मंडित हो रही। वास्तव में पवित्र वृक्ष पवित्र फल पुष्प भरा वृक्ष ये संपूर्ण रूपे आध्यात्मिक वातावरण परिचय प्रदान करिता है। यही प्रकार वास्तविक परिवेश मनुष्य भितरे एक भगवत चेतना जागृत कराउता है। मनुष्य भितरे एक आध्यात्मिक आनंद प्रदान करुता है। भगवान सेथि पाई तो पुष्पराजी वनराजी मानंको मनुष्यर आमोद पाई प्रदान करिचंती अंतरात्मार आनंद प्राप्त पाई। किंतु मनुष्य ताहाको नष्ट करी भौतिक आनंद रे से आनंदित हेबा पाई चेष्टा करिथाए, जहाँकि दुखपूर्ण ही अटे।
मत द्विजगणैर्घृष्टं मत भ्रमर विभ्रमं मत वैहि नटाटो पम आह्वयन मत कोकिलं। केवल जे बनराज थिला ताहा नुहे, बिंदु सरोवरर तटवर्ती स्थान मानकरे अति सुंदर पक्षी माने सेमाने सुमधुर ध्वनि मध्य बणर सुगंधित पुष्पर सौंदर्य को अति मधुर करुथिले। उन्नत मयूरमानंकर नृत्य एवं हसन्नत कोकिल माने सुहासारी माने से माने अति सुमधुर ध्वनि रे स्थानर पवित्र को अति गुणित करुथिले। सेतिकी नुहे, कदम्ब चंपा अशोक करंज बकुल कुंद मंदार कुटज तरुण आम्र आदि पुष्पमानंग द्वारा एक सुगंधित वातावरण सृष्टि होता। प्लव हंस कुक्कुट इत्यादि उपस्थिति से ही कर्दम ऋषिंकर बासस्थानर शोभा भरण करुला। हरिण बराह झिंक गवय कुंजर बानर मर्कट नकुल कस्तूरी मृग यही सबु पशु मानकर से स्थान रे उपस्थिति एवं सेमानंकर चलचंचलता कर्दम मुनिंकर आश्रमर पवित्र वातावरणर सुमधुर वातावरणर परिचय प्रदान करुला। एवं सही प्रकार अति सुंदर वातावरण भितरे एवं सही प्रकार उत्तम परिवेश भितरे आदि सम्राट स्वयंभू मनु उपस्थित हेले। कहा सहित ना निजर भार्या शतरूपा एवं कन्या देवहूति सहित से जाई पहुंची कर्दम ऋषिंकर आश्रम रे। कर्दम ऋषि भगवान निमंते यज्ञ आहुति प्रदान करुथिले। बहु काल धरी 10,000 वर्ष धरी भगवानंकर नित्य स्मरण करी जो तपस्या करिचंती, शरीरर बाह्य शरीर मलिनता थिले मध्य से तपस्यार प्रभाव रे कर्दम ऋषिंकर शरीर रु एक दिव्य कांति ज्योति निर्गत होता। दीर्घकाय शरीर दीर्घ दिन तपस्या रे खीर्ण जीर्ण हेले मध्य शिर रे थिबा से जटा एवं शरीर से जीर्ण वस्त्र एवं तेजदीप्त शरीर गोटे आभा प्रदान करुला, गोटे आकर्षण प्रदान करुला। भगवानंकर संपूर्ण रूपे शरणागत कर्दम ऋषि भगवानंकर निर्देश पालन करने प्रस्तुत ही रही।
सम्राट मनु कर्दम मुनिंकर आश्रम रे उपस्थित हेले एवं प्रणाम जनाइले। कर्दम मुनि को प्रणाम जनाइले। किछि जनकर प्रश्न आसी पारे जे कर्दम मुनि से तो बोधे मनु को प्रणाम करवा कथा किंतु नुहे। वास्तव में कर्दम मुनि ब्राह्मण थिले। 10,000 वर्ष रे तेज दीप्त से शरीर प्राप्त करिथिले। मनु सम्राट थिले तेणु से कर्दम मुनि को नमस्कार करिथिले। किंतु कर्दम मुनि मध्य तांकर निज कर्तव्य रे कौनसी अवहेला करि नथिले। से मध्य उचित सम्मान आश्रमर नियम अनुसार सम्राट को जो सम्मान दबा कथा, राजा को जो पूजन प्राप्त करेवा कथा, से समस्त प्रक्रिया संपादन करिथिले। वेदर आशीर्वचन मंत्र द्वारा सम्राट मुनि को अभिसिंचित करी यथायोग्य अभिनंदन करी जत आवश्यक पूजा करी सम्राट को से स्वागत करिथिले। सम्राट मनु को से स्वागत करिथिले। मनु महाराज मध्य पत्नी एवं कन्यांक सहित कर्दम ऋषिंकर स्वागत अभ्यर्थना अभिनंदन को स्वीकार करी कुटीर भितरे प्रवेश करिथिले एवं यथा स्थान रे उपवेशन करिथिले। एवं भगवानंकर आदेश को स्मरण करी मधुर वाक्य रे कर्दम ऋषि कहउचंती, नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणायते बधाय चासतां जस्त्वं हरे शक्ति ही पालिनी। हे राजर्षे, आपण निश्चित भावरे साधु मानंकर रक्षाकारी अटंती। आपण असाधु मानंकर विनाशकारी मध्य अटंती। राजा परिभ्रमण करिथांती जा फलरे कि साधु व्यक्ति माने राजांकर उपस्थिति को उपलब्धि करी निज को सुरक्षित मने करिवे। असाधु माने राजांकर उपस्थिति रे भयभीत होई असाधु कर्म को त्याग करिवे। तेणु राजांकर कर्तव्य नगर ग्राम समय अनुसारे सी जीवा आवश्यक अटे, गस्त करिबा आवश्यक अटे। एवं मनु महाराज जेते बेले रथरे भ्रमण करी से स्थान रे पहुंचचंती से निजर कर्तव्य मध्य राज कर्तव्य मध्य पालन करिचंती। तेणु भगवानंकर जन्मर कारण को जदि आमे मने पकेबा, भगवान मध्य जन्मर कारण हेताए
ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଜଗତ ପାଳକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅସାଧୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ ସମ୍ରାଟ। ହେ ଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ, ରୂପାଣି ସ୍ଥାନେ ଆଦସ୍ତେ ତସ୍ମୈ ଶୁକ୍ଲାୟତେ ନମଃ। ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କର୍ପୂର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ତାମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମନୁ ମହାରାଜ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନା, ତ ସେହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ୍, ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଯମ, ଧର୍ମ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ପରମ୍ପରା। ପ୍ରଣାମ, ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଈର୍ଷାପରାୟଣ, ଦ୍ୱେଷପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଖଚିତ ବିଜୟ ରଥ ଉପରେ ଆସୀନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନୁର ସେଇ ଟଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରୁନଥାନ୍ତେ, ଗମନ କରୁନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହଗାମୀ ସେନା, ବିଶାଳ ସେନା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପାପୀମାନଙ୍କର
दृढ़ता वृद्धि होता। मनुष्य ताहार धर्म आश्रम वर्णाश्रम को पालन करि पारि न था। तेणु सेमानंकर सुरक्षा निमित्त आपण स्वयं शुक्ल वर्ण विष्णु रूप उपस्थित रही था। परित्राणाय साधुना से साधु मानकर सुरक्षा करने केवल सेतिकी नहीं, आपण वास्तव विनाशाय च दुष्कृता जागतिक समस्या प्रति सजाग रही पापी मानकर उत्साह वृद्धि को नष्ट करि थांती। धन ललुप पाषांड मानंको बाधा दी थांती। यही प्रकार भावरे सम्राट मनुंकर प्रशंसा करी भगवान जो निर्देश देते कर्दम ऋषि को ताहा को हृदय रे रखी सम्राट मनु को कर्दम ऋषि कहउचंदी अथापि पृछे त्वां वीर यदर्थं त्वं इहागतः तद्वयं निर्बल्य केन प्रतिपद्यामहे हृदा। हे राजन, हे सम्राट, राजांकर व्यस्तता भितरे बिना कारण रे सम्राट केबे हेले गस्त करि न थांती, किंतु सम्राटंकर यही स्थान अधिकार रे अछि। तेणु सम्राट आसीबार से अधिकार रही। किंतु मु जिज्ञासा करुछि, हे वीर, हे सम्राट, हे स्वयंभू मनु, आपण केउ उद्देश्य रे मोर एही आश्रम को आगमन करिछंती। आपणकर जदि आगमनर कारण मु जानी पारिबी तेबे मु मोर सर्वांतकरण रे अंतकरण रे निष्कपट भाव रे आपणकर सेवा करिबी, आपणकर कार्य को मु संपादन करिबी। राजांकर कार्य को संपादन करिबा ये वास्तव रे समस्त प्रजांकर कर्तव्य रहता है। राजा को उत्तम मार्ग प्रदर्शन करिबा, राजांकर पुर को उत्तम हित प्रदान करिबा ये ब्राह्मण पुरोहितर कार्य होता है। तेणु यही प्रकार भावरे कर्दम ऋषि मनुंकर आगमन विषय पचारि थे। तापर परवर्ती अध्याय वास्तव रे ये जो कपिल मुनि देवहूतिंकर संवाद विषय ये तृतीय स्कंदर 20 रु 33 पर्यंत प्राय 14टी अध्याय विस्तृत हो रही। 21 रु 13टी अध्याय विस्तृत हो रही। मु तो भाभी माने प्रतिदिन 2-2 अध्याय करी 7 दिन रे सारिबा बोली, किंतु आपण मानकर जो मेसेज अनुरोध काली सब रहिला तो विस्तार भाव में आगे आग को बढ़िया मु प्रचेष्टा करुछि। जहाँ भगवानंकर वाणी प्रदान हेब ता मु आपण मान सम्मुख ही रखा जाऊँ। तो
आमे जो विषय पाठ करुचे ये मैत्रेय ऋषि विदुर को कहते। मैत्रेय ऋषि विदुर कहते, विदुर जाचना करिसेंती जे ब्रह्मांकर सृष्टि रचना विषय मते कहतु। तो मैत्रेय ऋषि कहते एवं आविष्कृता शेष गुणकर्मोदयो मुनि शव्रीड इवतं सम्राट उपारतम उवाच। महर्षि कर्दम एपरि भावरे मनंकर अशेष गुणावली अशेष कर्मावलीर प्रशंसा करी सम्राट मनंकर उत्कर्ष संबंधरे प्रशंसा करी नीरव होई रहिले। सम्राट मनु कर्दम मुनिंकर प्रशंसा सुनी आत्मभरा होई नाहंती। ये होची वास्तविक भक्तर लक्षण अटे। समौ शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय च शीतोष्ण सुख दुःखसु समः संग विवर्जितः। शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख ये समस्त समय रे समभावापन्न रही अनासक्त प्रति आग को बढ़िवा ये होची भक्तर लक्षण। भक्ति योग द्वादश अध्यायर ये होची 18 नंबर श्लोक। भक्तर जो 31 लक्षण भगवान वर्णना करिसेंती सेथिबेले ये होची गोटे भक्तर लक्षण। मनो भगवानंकर भक्त थिले, तेणु से मान अपमान रे केवल बांधी होई रही नथिले। कर्दम ऋषिंकर जो प्रशंसा से प्रशंसा रे से निजको निमज्ज करि नथिले, से प्रशंसा प्राप्त करी मध्य राजा मनो विनय होई रही थिले, विनय भाव रे रही थिले। एवं सेई विनय भाव रे से कहिबा को आरंभ करिथिले, से आगमनर कारण प्रस्तुत करने को आरंभ करते। कौन कहले? ब्रह्मा सृजतस्व मुखतो जुष्मान आत्मा परिसया छंदो मस्तप विद्या योग युक्तान अलंपटा। मनु कहते वेदमय ब्रह्मा वास्तव रे विष्णुंकर मुख निसृत वेद को जगत रे परिव्याप्त करिबा पाई, जगत रे परिव्याप्त करिबा पाई से कौन करिचंती ना भगवानंकर आराधना। तपस्वी ज्ञानी योगी एवं विषयासक्तरु जो माने मुक्ति, जो मानकर हृदय निष्कपट से प्रकार ब्राह्मण मानंको आपणंक परि ब्राह्मण मानंको मुखरु सृष्टि करिचंती। मनु कहउचंती कर्दम ऋषि को, हे ऋषिगण वेदर प्रवर्तन वास्तव रे धर्म मनुष्य कौन करिबा उचित, मनुष्यर सृष्टि समय ही भगवान वेद प्रदान करिचंती।
तेणु से ही वेद को समस्त जीव जगत निकटरे उचित भाव रखिबा पाई भगवानंकर आराधना मार्ग समस्ते ग्रहण करिवार इच्छा को जागृत करिबा पाई तपस्वी भावरे ज्ञानी भावरे जोगी भावरे समस्त इंद्रिय विषय मुक्त रही भगवानंकर एही कर्म को संपादन करिथांती क्यों माने ना ब्रह्मांकर मुखरु जात ब्राह्मण माने वास्तव रे ब्राह्मण मानंकर जात ब्रह्मांकर हृदयरु जात जहाँकि मुख द्वारा होता है एवं क्षत्रिय मानंकर बाहुरु जात एवं वैश्यगण ब्रह्मांकर कटिदेशरु जात होइचंती एवं शूद्रगण ब्रह्मांकर पाद देशरु जात होइचंती। तो भगवान वास्तव रे ये सृष्टि सब रचना करिचंती सही विराट रूपरु समस्त जीव जगत को सृष्टि करिचंती तेणु तो विष्णु पुराण रे यह आम समस्त जानिचे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च से भगवान को से ब्रह्मण्य देवाय से ब्रह्म को नमस्कार करा जाउछि जे गो ब्राह्मण हित निमंते कर्म करिथांते गो ब्राह्मणंकर हित पाई से सदाबेले रत रहितांते केवल सेतिकी नहीं तार कारण अछि ब्राह्मण वास्तव रे समाजर ज्ञान अटंते यदि ब्राह्मण यदि समाजर ज्ञान को रक्षा न कला समाजर संस्कृतिर अधपतन हेब जेतेबेले समाज रे संस्कृतिर अधपतन होता है तेबे समाज भांगी पड़ी थाए। उदाहरण परी जेमिति कि लड्डू रे वास्तविक अदृश्य भाव रे जो मीठा शक्ति रही सी लड्डू को धारण कर रखी है तो से जो मीठा शक्ति सी होची वास्तव रे ज्ञान संस्कृति तेणु ब्राह्मण मानंकर एवं गाई मानंकर हित ये समाज कल्याण निमंते गाई माने मध्य से माने निज पाई किछि भी करि न थांती अन्यर उच्छिष्ट मालिकर उच्छिष्ट को ग्रहण करी मालिक को उत्तम खाद्य प्रदान करि थांते पौष्टिक खाद्य प्रदान करि थांते। तेणु ब्राह्मण एवं गाई मानंकर हित निमंते भगवान कौन करिथांती सदा सर्वदा चेष्टा करिथांती कारण न जगत हिताय कृष्णाय जेहेतु कृष्ण जगतर हित सदाबेले करिथांती से होचंती से गोविंद आदिदेव से होचंती से ही गोविंद आदिदेव। तेणु यहा को हमें जानिबा उचित जे भगवान
गो ब्राह्मण मानकर हित निमंते कर्म करिथांती सेमानंकु सुरक्षा देइथांती एवं सही विषय ही मनु एठारे कहउचंती एवं तापरे क्षत्रियंक विषय मध्य मनु कहिचंती जे क्षत्रिय ब्राह्मणंकर एही कार्य को सुरक्षा प्रदान करिथांती जगतर मंगल कार्य रे यदि कौनसी पाप शक्ति उपस्थित होता है तेबे क्षत्रिय से पाप शक्ति को विनाश करी नष्ट करी ब्राह्मणर से ही धर्म शक्ति को पुष्टता प्रदान करने पाई सहयोग करिथांती तेणु ब्राह्मण एवं क्षत्रिय उभय परस्पर रक्षा क्षत्रिय को उचित मार्ग प्रदर्शन करिबा कार्य मध्य ब्राह्मण करिथाए एवं ब्राह्मण को रक्षा करिबा कार्य क्षत्रिय करिथाए तेणु हे राजन क्षत्रिय एवं ब्राह्मण ये उभयंकर उभय परस्पर रक्षा करता अटंती आपणकर जो दर्शन मु प्राप्त कली मनु कहउचंती कर्दम ऋषि को हे ऋषि आपणकर जो दर्शन मु प्राप्त कली सेति भितर मोर जो संशय थिला ये समस्त संशय मोर दूरित हो जाइछि एवं संशय दूरित अर्थात वास्तव रे जो ब्राह्मणर कर्तव्य ताहा कर्दम ऋषि पाखरे मनु प्राप्त करथिले तेणु उचित ब्राह्मण एवं उचित बुद्धियुक्त उचित युक्त कर्म ये समस्त प्राप्त करथिले कर्दमंकर जो ज्ञान रु एवं मनु कहउचंती जे मु क्षत्रिय तेणु प्रजा पालन करिवार मोर होचे कार्य एवं आपण ब्राह्मण होई मते सही प्रजा पालन रे सहयोग करिवा मते निर्दिष्ट रास्ता देवा आपणकर धर्म एवं आपण अति प्रीति सहकारे मोर कर्म मोर धर्म को मते स्मरण करे दे पारिले वास्तव रे ये ही ब्राह्मणंकर कर्म तेणु मनु महाराज कहउचंती हे ऋषि आपणंकर दर्शन मु आज जो प्राप्त कले ये केवल मु राजा होई मध्य मोर मन एवं इंद्रिय को दीर्घ दिन दीर्घ वर्ष धरी संयत रखिथिवार कारण अटे अर्थात संपूर्ण रूपे भगवत शरणागत हेले ही मनुष्य जने दिव्य ज्ञानी वास्तविक जने अनन्य भक्तर संगति प्राप्त करिथाए हे ब्राह्मण मु जदि यही प्रकार व्रत जदि पालन न करिथांती इंद्रिय को संयत करिवा मन को संयम करिवार व्रत यदि पालन न करिथांती बोध हुए आज ही आपणकर दर्शन मु प्राप्त करिनथांती आज मु आनंदित जे आपणंक परी
जणे भक्तंकर पादरेणु मो मस्तकरे पात हला दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोहं कृतश्चानुग्रह महान आपणଙ୍କ ଠାରୁ अनुशासन मु प्राप्त हेली ब्राह्मण क्षत्रिय को राजा को अनुशासन ज्ञान प्रदान करिथाए एवं से अनुशासन को प्राप्त करिचंती महाराज मनु काठारू ना कर्दमंग ठारू ये वास्तव रे महान कृपा थिला ये वास्तव रे कर्दमंकर कृपा थिला अनावृत कर्ण रंध्र द्वारा आपणकर अति सुंदर कथा मु प्राप्त कली ये यह कहिबार उद्देश्य यह आमर कर्ण अनावृत अटे आवृत नुहे ये अनावृत तो ये आम कौन करें जहाँ अनावृत रही से आम सबकि शुणिपार खराब भी शुणा भल भी शुणा कहीं आमर से अनावृत ही रही तेणु भल शुणा एवं खराब शुणा ये साधारणतः मनुष्यर परिस्थिति मनुष्यर पारिपार्श्विक स्थिति उपर निर्भर करि थाए जेतो कानडा खोला अच्छी चारिपटे जहाँ होची शुणिब भल हेले शुणिब खराब हेले शुणिब किंतु आज से मनु महाराज कर्दम ऋषिंकर संस्पर्श रे आसी वास्तव रे जो अनुशासन राजार प्रकृत कर्तव्य ज्ञान बोधता प्राप्त कले सेथिरे सी आनंदित प्राप्त होती से सी आनंद प्राप्त होती एवं मनु महाराज कौन करिचंती आसीबार अभिप्राय को कर्दम ऋषि आघरे रखिचंती कौन कहते स भवान्दो हितृ स्नेह परक्लिष्टात्मनो मम श्रोतो महर्षि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने हे मुने प्रकृत रे ये संबोधन रही मुनि शब्द संबोधन रे से आसी थाए मुनि कन्यार स्नेहवशतः कन्या को मोर जो स्नेह अच्छी से जो स्नेह रे जो व्याकुलता अच्छी देखंतु वर्तमान पर्यंत मनु महाराजंकर वास्तविक चरित्र को आम जानूले किंतु किछि भौतिक चरित्रर प्रभाव को मध्य आम जानिबा एवं ताहाको से केउ प्रकार संजत करितांती ताहाको मध्य आम जानि परिबा कन्या जो जात हेची ताहा प्रति जो मोर स्नेह अछि ताहा प्रति मोर जो आकुलता अछि से आकुलता कारणरू ताहार स्नेहर कारणरू मु आपणक पाखरे किछि निवेदन करिवा पई आसीछि मु आपणक पाखरे किछि निवेदन करिवा पई आछे कौन ना अन्निच्छति पतिं युक्त वयशील गुणादिभि प्रिय व्रत उतान पादो स्वसेयं दुहिता मम प्रियपत एवं उतान पद उभयंकर स्वसेयं भगिनी निजर भौनी एवं मम दुहिता मोर कन्या अन्निच्छति पक्तिं
ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ ଶୀଳତା ଏବଂ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ କନ୍ୟା ଇଏ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଆକାଶକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଯାନରେ ଗସ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହାକି କେବଳ ଜଣେ କନ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣଶୀଳ ଯୁକ୍ତ ଉତାନପାଦ ଏବଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଭଗିନୀ ମୋର ଦୁହିତା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ତମ ପତିଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦାତୁ ଭବତ ଶୀଳ ଶ୍ରୁତ ରୂପ ବୟୋଗୁଣାନ୍ ଅଶୃଣୋ ଅର୍ଣ୍ଣୋ ହୃଦାଦେଶା ତ୍ୱଜାସିତ୍ କୃତ ନିଶ୍ଚୟା। ସିଏ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପ୍ରତୀଚ୍ଛ ଦ୍ୱିଜ ଅଗ୍ରେମ୍ୟାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟୋ ପ୍ରହୃତାଂମୟା। ତେଣୁ ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ଦମ ଋଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୋର ଦୁହିତା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ସହଗୁଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ଭୌତିକ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ହେଲା ସମାଜକୁ, ପରିବାରକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ ମୁଖୀ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଦ୍ୟତସ୍ୟ ହି କାମସ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ନଶସ୍ୟତେ अपि ନିର୍ମୁକ୍ତ ସଂଗସ୍ୟ କାମ ରକ୍ତସ୍ୟ କିଂ ପୁନଃ। ବାସ୍ତବରେ ये शास्त्र विदित अटे जे स्वतः भाव रे आसुथिबा
निजर कामना को पूर्ण करवा अर्थात मु जो कामना अच्छी मत रसगोला खाइबार इच्छा अच्छी और रसगोला जो मो पाखक आसूची जदि ताकू जदि मु ग्रहण करी नहीं एवं ताकू जदि मु प्रत्याख्यान करी ये स्वागत योग्य नुहे उचित नुहे कारण जौद्यतम अनादृत्य कि नाशनम अभिजाचते पुणी कौन हम रसगोला खाइबार इच्छा थी पुणी रसगोला मु खोजी बुलिबी अन्य को जाचना करी मागिबी मते रसगोला दियंतु से समय कौन हेब किए क्यों प्रकार भाव रखिब ये कृपण भाव रहिब यह द्वारा कौन हेब न मनुष्यर जस क्षय होता है मान सम्मान क्षय होता है मान सम्मान नष्ट होता है अहं ता शृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वं उपकुर्वाणः प्रभां प्रतिगृहाणमि हे ब्राह्मण मु यह मो पाखरे संवाद प्राप्त अच्छी जे आपण ऋषि अटंती किंतु विवाह पई प्रस्तुत अच्छंती आपण ब्रह्मचर्य पालन करिचंती किंतु जगतर मंगल निमंते विवाह करबा पई निष्पत्ति ग्रहण करिचंती तेणु आपणकर निष्पत्ति को मु दृष्टि रे रखी मु एही उपहार आपण को प्रदान करुछि मु एही उपहार आपण को प्रदान करुछि वास्तव रे एही उपहार शब्द उपरे मु किछ दिन तले देखुतली जने माने स्त्री जने लोक कहउतले कौन मोर झील कौन कौन वस्तु मुझे उपहार देदेवी गिफ्ट देदेवी ये वास्तविक अर्थ नुहे ये वास्तविक अर्थ नुहे उपहार देवार अन्यर आवश्यकता को पूरण करवा कन्यार कर्म है सेया जे पुरुषर जो वैवाहिक जीवन ताको संपन्न करवा एक उचित संस्कृति संपन्न संतान प्रदान करी समाजर मंगल निमंते भगवानंकर सृष्टि को आगो को बढ़ेवा संपन्न करवा ये होची कन्यार कर्तव्य एवं सही कर्तव्य को संपादन करवा निमंते कन्या पिता जने पुरुष को भगवानंकर स्वरूप कल्पना करी से उपहार प्रदान करिथांते पर आगु को आउरी भी पढ़िबा केमिति हितला तापरे महामुनि कर्दम कहउचंते हे राजन मु विवाह करने को इच्छा करी अछि एवं आपणकर कन्या अविवाहिता एटाई एवं केवल अविवाहिता नुहे से कहा को मन भितर स्थान दे नहीं अन्य क्यों पुरुष को मन भितर स्थान भी दे नहीं तेणु ये विवाह शुद्ध संपन्न विवाह है आवश्यक शुद्ध संपन्न न वैदिक रीति रे वैदिक रीति रे विवाह संपन्न विवाह तो न मनु संहिता रे विवाह विभिन्न प्रकार विवाह वर्णना अछि
विभिन्न प्रकार विवाह, किंतु वैदिक रीति यजुर्वेदीय ब्राह्मण वेदर मंत्र सामवेदर गायन से भितरे स्वामी स्त्री स्त्री स्वामी को कथा दे उत्तम दाम्पत्य जीवन संस्कृति संपन्न एवं परिवार वृद्धिर कारण होई आगक बढ़िवार जो संकल्प ताहा करा जाता है। हे राजन, आपणकर एही कन्यार विवाह संस्कार संपूर्ण रूपे वैदिक रीति रिवाज अनुसार है। आपणकर कन्या अंग कांति द्वारा भूषणादि शोभा तिरस्कृत होउछि, अर्थात देवहूतिंकर जो सौंदर्यता थिला, जो सुंदरता थिला, सेथिरे जो आभूषण से ग्रहण करथिले से आभूषणर सौंदर्य से निजको निजे लज्जाबोध करुछि। अर्थात देवहूतिंकर सौंदर्य निजस्व सौंदर्य यही अलंकार सौंदर्य ठारू अधिक थिला। यही प्रकार सुशीला सुगुणयुक्ता सौंदर्य संपन्ना नारी को मो मनाबा करिबी किपरि? क्यों पुरुष मना किपरि करि पारिबो? तेणु हे राजन, मु एहा मध्य सुनिछि, मु एटा प्रथम दिन भी कहि देइथिली, यही श्लोक रे वर्तमान अछि। हे राजन, मु एहा भी सुनिछि जे देवहूति जेतेबेले राज उवासर छात उपरे झुणु झुणु घुंगुर शब्दरे चालुथिले, उपरे विश्वावसु नामक गंधर्व देवहूतिंकर सौंदर्य को देखी, वास्तव में गंधर्व माने होउचंती सबुठारो अधिक सुंदर गंधर्व अप्सरा। यह कहा जाता है ये समस्त जगत रे अधिक सुंदर गंधर्व अप्सरा यदि भगवान के परे भगवान के सृष्टि रे गंधर्व अप्सरा होचन अधिक सुंदर, किंतु सेई सुंदर गंधर्व देवहूतिंकर सौंदर्य रे से विमोहित होई रथरु पड़ जाइथिले। तेणु वास्तव रे देवहूति रमणी कूलर भूषण स्वरूप अटंती। जो माने केबे हेले विष्णु पत्नी माल महालक्ष्मींकर पाद को स्मरण करि नाहंती, सेवा करि नाहंती, सेमाने एही प्रकार गुणशील युक्त रूप कांति युक्त देवींकर दर्शन करि परिबे नाही। द्वितीयतः ये हेउचंती आदि सम्राट मनुंकर कन्या, उतान पाद परि धर्मयुक्त राजांकर भग्नी, एवं सीए स्वयं निजे मो पाखको आसी मते पति रूप रे इच्छा करिसंती। ए प्रकार स्थल रे मु तांको मना करिवारे ये मोर बुद्धिवान रा काम हेब नाही। तेणु हे राजन, मु यहाँ को वैदिक रीति रिवाज अनुसार वैदिक नीति नियम हिसाब रे विवाह करिबी, किंतु
अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं जावत् तेजो बिभ्रूयाद आत्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्यं मुखान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। केते पर्यंत ना जेतेबेला पर्यंत एही कन्या मोर ब्रह्मचर्य धारित वीर्य को ग्रहण करि नाहंती, अर्थात जेतेबेला पर्यंत ए कन्या गर्भवती हुई नाहंती, संतान उत्पादन करि नाहंती, सेतेबेला पर्यंत मु ए कन्या सहित पति रूप रे रहिबी। तापरे मु से भगवान विष्णुंकर परमहंस मार्ग को अनुगमन करिबी। अर्थात मु ब्रह्मचर्य पालन करि सारिछि एवं वैवाहिक जीवन भगवानंकर कर्तव्य को उद्दिष्ट करिवा पई पालन करिबी। किंतु भगवानंकर उद्देश्य जेतेबेले पूर्ण हो जिव, मु मोर निजर कर्तव्य को पुनर्वार सही परमहंस संन्यास रास्ता रे आग को बढ़ी। तो यही प्रकार वास्तव रे वैवाहिक जीवन हेबा आवश्यक अटे। केवल यौन सुख प्राप्ति पाई विवाह, केवल भौतिक सुख प्राप्ति पाई विवाह, ये ही मनुष्य को समाज को नष्ट करि थाए। मानसिक कारणरू स्वास्थ्यगत कारणरू ये मनुष्य को नष्ट करि थाए। समाज रे विभत्सता देखा दै थाए। यही कारणरू वास्तविक विवाहर उद्देश्य को न जानिबा जोगो बाह्य आडंबर पूर्ण आमे बहुत खर्च करुचे। विवाह रे बाह्य आडंबर बहुत खर्च करुचे, किंतु विवाहर रीति नियम रे गोटे रही थाए। विवाह मंत्र जो करा जाय थाए, पुरुष माने स्त्री को स्त्री पुरुष को वचन दे थांती, ताकू आमे जानिबा पे केबे चेष्टा करिना। समस्त विवाह होइचंती, समस्त वैदिक रीति रे विवाह होइतबा, किंतु वास्तव रे कौन वचन के जानि नथिबा। तर कारण हला आमे केवल विवाह करिछे, किंतु वास्तविक जिनस को जानिबा से भीतर आमे केबे जानि नै। तेणु आमे विवाह को स्वरूप को आमे जानि पाउना। एवं विवाह केवल समाज र कल्याण निमंते, विवाह केवल समाज र कल्याण निमंते एवं तापरे भगवानंकर से परमहंस मार्ग को ग्रहण करिवा, से संन्यास आश्रम को ग्रहण करिवा ये उचित हित है। भगवानंकर यही विचित्रता अटे। मनुष्य सृष्टित एथिपाई होइछि जे ए विचित्र जगत रे मनुष्य रही निजर कर्तव्य संपादन करी निजर वर्ण आश्रम धर्म को पालन करी से शेषरे पुणी से भगवान ठारे लीन हेब। समस्त प्रजा मानंकर से होचंती भगवान, से होचंती से अनंत देव जोठारे मनुष्य पुनर्बार लीन हेब। एवं ए प्रकार मैत्रेय ऋषि कहउचंती जे कर्दम ऋषि यही प्रकार वचन रखी हे विदुर
कर्दम ऋषि भगवानंकर कथा को स्मरण कले, भगवानंकर सही रूप को पुनर्बार स्मरण कले एवं भगवानंकर जो निर्देश ताहा परिपूर्ण हो गला। भगवानंकर जहाँ निर्देश थिला ताहा ही सब घटीगला। सेथिरे कर्दम ऋषि स्मितहास्य प्रदान कले एवं कर्दम ऋषि तेजस्वी कर्दम ऋषिंकर स्मितहास्य एते सुंदर थिला। सही सुंदर रूप कर्दमंगर से स्मितहास युक्त रूप को देवहूति तांकर मन भितरे बांधी रखिदेले। एवं प्रति समय रे देवहूति से कर्दम ऋषिंकर स्मितहास्य रूप को पति रूपरी निज हृदय भितर रखिनेले। यहाँ परे सम्राट मनु एवं रानी शतरूपा देवहूतिंकर विवाह निमंते से स्वीकार को ग्रहण करी वैदिक रीति अनुसार कन्यादान संपन्न कले। कन्यादान संपन्न कले एवं दान युक्त जहाँ की आजिकाली कथा कथित यौतुक, जहाँ की बसन भूषण विविध, जहाँ की राजांक मानकर घरे राज कार्य माने राजा मानकर बड़ घर रे किछि किछि हेउथला। तो सही प्रकार किछि बसन भूषण निजर कन्या को प्रदान करथिले एवं कन्यार विवाह ये कन्या पिता पई एक जीवनर बहुत बड़ा कर्म थाए एवं कन्या पिता सम्राट मनु निजर कर्तव्य को पूर्ण करी कन्या को दान करी, कन्यादान करी से निजर कर्तव्य रु आग को बढ़िले। किंतु कन्या प्रति जो स्नेह, कन्या प्रति जो स्नेह थिला से स्नेह से व्याकुलता से आकुलता को कन्यार विच्छेद समय से ग्रहण करि पारले नहीं एवं से कन्यार विच्छेद को दुई बाहु प्रसारण पूर्वक देवहूति को आलिंगन कले। कन्यार विदाय पाई पिता मातांकर कर्तव्य तो थाए किंतु विदाय समय दृश्य पिता मातांकर हृदय वक्ष स्थल को तीव्र आघात करी थाए। किंतु कर्मर बंधन समाजर नियम प्रकृतिर नियम को तो पालन करिबा नितांत अटे। तेणु दुई बाहुर प्रसारण रे देवहूति को से दृढ़ भाव रे आलिंगन करी केते बेले माता कही केते बेले बच्चे बोली कही कन्या कही संबोधन करी गदगद स्वर रे देवहूतिंकर केश राशि को पुनः पुनः भाव रे सिक्तता करी
चक्षुर अश्रुरे प्रेम प्रदान करुଥିଲେ। ये होची कन्यार विदाय करिवा समयर दृश्य अटे। नारी सर्वदा निर्भरशील अटे। जेतेबेले सी विवाह योग्य होई न थाए से पितांग उपर निर्भर करि थाए एवं जेतेबेले सी विवाह करि थाए पति उपर निर्भरशील होई थाए एवं संतान प्राप्ति परे से पुत्र उपर निर्भरशील होई थाए। आमे पितांग उपर निर्भरशील कथा वर्तमान जे पढ़िले वर्तमान टू पढ़िवा पत्नी उपर निर्भरशील एवं तापरे पढ़िवा संतान उपर निर्भरशील होई कन्या केउं प्रकार भावरे उचित दिगंत प्राप्त करि थाए। एई प्रकार भावरे मनु महाराज कर्दम ऋषि को कन्या दान करी निजर कर्तव्य संपादन करी आकुल व्याकुल मनरे सेठारु फेरिबा विदाय नबार आरंभ कले। ऋषि मानंकर हित साधनकारी सरस्वती नदी कूलरे जो उत्तम शोभा संपन्न कुटीररे प्रकृत ज्ञान प्राप्त करिथिबा कर्दम ऋषि को निज हृदयर स्नेह भरा कन्या देवहूति को प्रदान करिथिले एवं सही सुंदर स्थान को परित्याग करी राजा उवास को से प्रत्यावर्तन करिवार आरंभ करिथिले। मनुंकर राजधानीर नाम थिला बहिष्मती। बहिष्मती नामक स्थान रे तांकर उवास थिला। से स्थान रे वराहदेव क्रोधवशतः जो शरीर रोमराजी विचलित होइथिला हरित वर्ण कुश एवं काश हुई ताहा सेठारे रहिथिला। हरे कृष्ण। बहुत समय हलानी। ठीक अच्छे आमे एतिको रखिबा। तो मनु महाराज निजर बहिष्मती को से फेरुचंती। बहिष्मती विषय वर्णना आमे आसंता काली रखिबा। हरे कृष्ण।